कल हम लोग सीख रहे थे कि हम सबको एक दिन कहाँ खड़ा होना है। यहाँ पर 30 साल जी लिए, 40 साल जी लिए, 50 साल जीवन बिता लिए, अब भी हमें कोई नहीं पूछने वाला तुम क्या कर रहे हो करके, या क्यों कर रहे। हम आज़ादी से क्या कर रहे हैं, जी रहे, जो हमारे मन में आ रहा है हम लोग करें। लेकिन वचन में साफ क्या बताया, न्याय कब है, मरने के पहले नहीं, मरने के बाद। हमें कहाँ खड़ा होना है, मालिक के सामने क्या होना है, खड़ा होना है। खड़ा होना खाली नहीं, साथ में क्या भी दिया जाएगा, बदला भी दिया जाएगा। खाली खड़े होके सिर झुका के खड़े हो गए, हट गए तो फिर भी इतना दुख नहीं होगा। लेकिन हर एक काम का क्या भी दिया जाएगा, बदला, तब हमें क्या महसूस होगा, है ना। तब तो हम लोग क्या, तब हमारे मन में क्या आएगा, प्रभु काश मुझे ये बात पहले मालूम होता, तो जो एक जीवन तूने दिया है उसको मैं बड़े ध्यान से क्या करती, जीती। यदि इस दिन का मुझे क्या करना है, सामना करना है, इस बात को मुझे अच्छे से मालूम होता, तो जो जीवन तूने दिया था उस जीवन को मैं ऐसे ही नहीं उड़ाती, बड़े ध्यान से एक एक दिन जीती, ताकि ये दिन मैं खुशी से क्या कर पाती, सामना कर पाती। लेकिन उस समय अफसोस करने से या विनती करने से क्या हमें एक दूसरा मौका है, नहीं। इसलिए हमें समझना ये जीवन कितना कीमती है, जिसको हम बहुत हल्के में ले जाए। सोचो हम लोग एक एक दिन कैसे बिताते हैं, कोई कीमत रखते हैं किसी दिन का। बस सुबह उठ गए, हाँ आज ये करना है, वो करना है, खाना खा लिए, सो लिए, रात आ गई, सो गए, दिन खत्म। क्या किया था दिन भर, हाँ कुछ याद रखने वाला कोई काम किया एक दिन में, एक एक दिन को। अभी सोचिए ये नया साल अभी चढ़ा था, आज हम शुक्रवार में आ गए। पीछे ये 5 दिन आपने किया क्या हिसाब, खुद अपने से सवाल करो। ये 5 दिन सोमवार से लेके आज शुक्रवार तक मैंने कुछ अच्छा किया, या ऐसे ही खाए पिए सोए, टाइम को क्या कर दिया। ऐसे ही चलते रहेगी गाड़ी तो जल्दी से ये साल का क्या भी ये महीना का अंत आ जाएगा, है ना। फिर 6 महीने का अंत आ जाएगा, फिर साल भर का अंत भी आ जाएगा। लेकिन हमें क्या ये किस बात पे ध्यान देना है, हर समय हमारे दिमाग में क्या रहना है कि मेरे को एक दिन कहाँ खड़ा होना है। उस समय प्रभु एक एक दिन का तो मुझे पता ही नहीं चला, मैं लक्कड़ लेने गई थी, ये गई थी, ये सब हम उधर बोल सकते, बता ये बहाने तो हमारे बीच में चल जाएंगे, है ना। प्रभु सवाल करते समय तब मेरे मुंह से क्या जवाब होगा, प्रभु एक एक दिन को मैंने कीमती समझकर खर्च किया, बेकार ऐसे एक दिन भी जाने नहीं दिया। एक दिन कुछ चाहे कुछ नहीं करना है, बैठकर एक दिन थोड़ी देर जिनके पास अभी तक वचन नहीं पहुंचा है ना, उनके लिए बैठकर क्या कर सकते हो। तो वचन में लिखा है कि अभी हमें स्वर्ग के खजाने में क्या करना है, जमा करना है ना। तो एक एक दिन जो मिल रहा है आपको, आपने स्वर्ग के खजाने में कितना जमा किया, उसका हिसाब लगा। अपने लिए तो मैंने प्रार्थना कर लिया, है ना, अपना खाना बनाया परिवार का, लेकिन स्वर्ग राज्य के लिए मैंने कुछ किया। तो स्वर्ग के खजाने में कुछ इस हफ्ते जमा हुआ या नहीं हुआ, है ना। अपने लिए जो प्रार्थना करते वो नहीं, जो हम किसके लिए करते हैं वो ही कहाँ जमा होगा, स्वर्ग के खजाने। इसलिए हमेशा हमारे मन में क्या रहना है, ये जीवन, यहाँ का जीवन ही सब कुछ नहीं है,
मौत के बाद भी असली जीवन का क्या है? शुरुआत है ना। अभी बहुत बार कई लोग कोसते, प्रभु कैसे परिवार में तूने मेरा क्या दे दिया? जन्म दे दिया। इसकी जगह अच्छी जगह मेरा जन्म हुआ था तो कितना अच्छा होता। कोसते ना। लेकिन अनंत काल का जीवन हम लोग खुद फैसला कर रहे हैं, है ना। उधर हमें बोलने का क्या नहीं होगा। प्रभु बोले बेटी जो तूने किया ना वो ही तुझे मिल रहा है, तूने नहीं किया तो वो तुझे नहीं मिलेगा। और वो जीवन इस जीवन की तुलना में कितना बड़ा है। यहाँ तो कितना है, थोड़ा सा समय, 60 साल 70 साल, वहाँ करोड़ों साल का जीवन। लेकिन आज हम कैसा बीज बो रहे हैं, है ना। हम एक एक दिन को, अपना समय को कितना हल्के में ले जा रहे हैं ना। इसलिए सबसे पहले हमें वो दर्शन होना है ना, कि मेरा यहाँ पर चाहे मेरा अच्छा परिवार नहीं होगा, है ना। यहाँ से मेरा कहानी क्या नहीं हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है, लेकिन आगे इससे बहुत बड़ा एक जीवन मेरा इंतज़ार कर रहा है। ये थोड़े समय का बेकार हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो नहीं बेकार होना चाहिए, है ना। इसलिए पौलुस प्रभु का दास क्या बोलता है, ये पल भर का हल्का सा क्लेश, है ना। क्यों? पौलुस की नज़र कहाँ थी? वो अनंत काल का जीवन, है ना। वो जीवन कितना बड़ा जीवन है, उसकी तरफ किसका ध्यान था? पौलुस का ध्यान। इसलिए पौलुस को यहाँ का जीवन कैसे लग रहा है? पल भर का। उस जीवन के सामने यहाँ का जीवन कितनी देर का है? लेकिन हमें ये जीवन बहुत बड़ा दिखता है, और उस जीवन तो हमारे दिमाग से क्या ही हो जाता है ना। पढ़ेंगे 2 कुरिन्थी 4 का 17 और 18। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। हाँ, यहाँ पर पौलुस क्या बोलता है? हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। तो पौलुस का ध्यान या पौलुस का मन कहाँ लगा हुआ था? बताओ, कहाँ लगा था? देखी हुई कौन है? संसार, है ना। तो पौलुस को ये देखे हुए संसार में नहीं, आने वाले उस संसार, आने वाला उस अनंत काल का जीवन में पौलुस का क्या लगा हुआ था? मन लगा हुआ। हमारे साथ दिक्कत क्या है? हमने मन कहाँ लगा रखा है? देखी हुई वस्तुओं को पर हमने क्या लगाया? मन लगाया। इसलिए अनदेखी के बारे में हमें सोचने के लिए भी फुर्सत नहीं है ना। उसकी तरफ हमारा बहुत कम क्या जा रहा है। पौलुस क्यों दौड़ रहा है? पौलुस बोलता ना, मैंने अपनी दौड़ को क्या कर ली? पूरी कर ली। हम दौड़ रहे हैं या हम बैठे हुए हैं? बताओ। क्योंकि हमें उस तरफ तो ध्यान ही नहीं है, हम इधर ही बैठ के बस टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन जिसका ध्यान उधर की तरफ होता है ना, वो बैठकर अपना टाइम को क्या नहीं करेगा? बेकार नहीं करेगा। वो जल्दी जल्दी मेरे को उधर के लिए अपना परमेश्वर के सामने खड़े होना है, प्रभु को प्रसन्न करना है, नहीं तो मेरे को आनंद काल में लज्जित होना पड़ेगा। वो सोचकर अपने जीवन में वो क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। लेकिन जिसको उधर का दर्शन नहीं, प्रभु यहाँ का जीवन कैसे भी कट जाए, है ना। इधर मन लगाओगे
तो कभी भी आप अपने दौड़ पे ध्यान नहीं दे पाओगे, है ना। एक बैठा हुआ व्यक्ति, एक खड़ा व्यक्ति और एक दौड़ने वाले व्यक्ति, तीनों का देखने का तरीका कैसा होगा। बैठा हुआ व्यक्ति क्या करेगा, आराम से बैठा चारों तरफ क्या करता रहेगा। चलने वाला व्यक्ति भी क्या कर सकता है ना, चल भी रहा है और साथ में इधर उधर। लेकिन दौड़ने वाला व्यक्ति का फर्क क्या है, उसको टाइम नहीं है दाएं बाएं देखने के लिए, उसको बस अपना निशाना, मुझे पहुंचना कहाँ है। हम अपने आप को थोड़ा सा जांचे, हम बैठ के इधर उधर तो नहीं देखकर टाइम बर्बाद कर रहे हैं, या हम दौड़ रहे हैं, है ना। जैसे मैंने पहले भी बताया कि स्कूल में जो पेपर दिया जाता है ना, उनको टाइम भी दिया जाता है कि 3 घंटे से फालतू आपको टाइम नहीं मिलने वाला। 3 घंटे बैठ के देखते हैं ना, कई बच्चे जिसको याद नहीं किया होता है, वो बच्चे भी बैठ के देख रहे होते हैं एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, देखा है ना स्कूल में। लेकिन जिसने अच्छे से पढ़ाई किया वो तो सिर भी उठा के नहीं देखेगा, वो क्या करेगा, फटाफट एक एक उत्तर, उसको कैसे भी मेरा पेपर पूरा करना है। लेकिन जिसने याद नहीं किया होता है वो क्या करे, अच्छा वो लिख रहा है, ये लिख रहा है, क्योंकि उसको तो लिखने के लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब तो पता चल जाएगा, जो बैठ के देख रहा था उसके नंबर कितने और जो बैठ के लिख रहा था उसके नंबर कितने। इसी तरीके से हम भी जीवन में, अच्छा वो ऐसे दौड़ रही है, ये ऐसा दौड़, अपने दौड़ पर कई बार हमें क्या नहीं है, हम इधर, वो कैसे दौड़ रही है, वो क्या कर रही है। लेकिन जो सच्ची में दौड़ रहा होता है ना, उसका ध्यान खाली कहाँ होता है, मुझे कैसे भी अपने लक्ष्य में क्या करना है, पहुंचना है ना। पिछले साल हमने बैठ के अपना समय को क्या किया, बर्बाद किया। लेकिन इस साल हमने क्या करना है, दौड़ना है, बैठना भी नहीं है, चलना भी नहीं है। प्रभु जितना समय मैंने क्या किया है, बर्बाद किया है, मेरे को इस साल पूरा मन लगाकर क्या करना है, दौड़ना है। तभी हम जो अपने पुराने कमी की बेकार किया और समय का काम को क्या कर पाएंगे, पूरा कर। नहीं तो बाद में हमें बहुत क्या लगेगा, दुख लगेगा। प्रभु मैंने फालतू बातों में अपना समय कैसे बर्बाद किया, है ना। पौलुस क्या बोलते हैं, पढ़ते ये फिलिपियों 3:14। निशाने की ओर उसके ऊपर से 13 और 14। है भाइयों, मेरी भावनाओं ये नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ता चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। तो पौलुस क्या बोला, ताकि वो इनाम पाऊं। हम क्या इनाम का इंतजार कर रहे हैं, हाँ? देख ही जाएगी तब देख लेंगे। अब तो यहीं का ही रोना धोना क्या हो जाए, ठीक है, मंजूर है। लेकिन उस समय जब दूसरों को इनाम मिले तो बैठ के कुड़कुड़ाना नहीं, है ना। तब जब दूसरों को प्रभु उनका नाम बुलाकर क्या दे, इनाम दे। क्योंकि हमारी तरह सब लोग नहीं है, हमारे सोच की तरह बाकी लोग का सोच नहीं है। उन लोग कितने लोग हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए सब कुछ त्यागते हुए, है ना, प्रभु के लिए पूरा मन लगाकर क्या किए, दौड़े, है ना। ये डेविड लिविंगस्टन करके अफ्रीका में सेवा किया हुआ प्रभु का दास है, मिशनरी। वो डॉक्टर थे,
है ना, आराम से वो क्या कर सकते थे, अपने देश में रहकर डॉक्टर का काम कर सकते। लेकिन प्रभु ने जब उनको बुलाया, अफ्रीका में वो सेवा कर रहे थे, तो एक बार क्या हुआ, अफ्रीका में तब कोई रोड वगैरह कुछ नहीं था, जंगल में वो क्या कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। तो एक बार क्या हुआ, एक शेर आकर उनका एक कंधा फाड़ दिया। किसने? शेर ने हमला करके, तब उधर जो उधर के लोग ने, उन्होंने मदद करके उनको छुड़ाया। किसने? तो सोचो, शेर ने कंधा फाड़ दिया तो उस कितना दर्द होगा। बाद में एक बार जाते वक्त कुछ उनके आंख में घुसकर आंख निकल गया। 5 उधर उनके बच्चे बार बार बीमार हो रहे थे, तो बच्चों को वापस अपने देश में भेजा, पत्नी को भी भेजा। तो 5 साल बाद जब वो अपने घर में अपने पत्नी बच्चों के पास आए ना, लंगड़ाते हुए चलते हुए, पर खुद की पत्नी उन्हें पहचान नहीं पाई कि ये मेरा पति है। फिर भी कहाँ सेवा कर रहे थे? अफ्रीका में। सोचो, एक कंधा किसने वो कर दिया, और एक आंख पूरा क्या हो गया। और जिस हालत में आए, उनकी पत्नी ने भी उन्हें क्या नहीं किया। फिर भी वापस उन्होंने जाकर अफ्रीका में सेवा करते करते, वहाँ पर जब उनका मौत हुआ, तो जब वहाँ के इन लोग जिस देश के थे, उन्होंने बोला कि हमारे देश का नागरिक है, तो हम लोग इसको ले जाकर अपने देश में क्या करेंगे, दफन करेंगे। तो उधर के लोग ने बोला ठीक है आप ले जाओ, लेकिन इससे पहले हम लोग को एक काम करना है। उधर के आदिवासी लोग थे ना, अफ्रीका के, जो लोग किसको खाते, इंसान को खाने वाले लोग, ऐसे लोगों के बीच में उन्होंने सेवा किया। उन्होंने जाकर उनके शरीर से उनका दिल को काट के निकाला, और दिल को कहाँ दफन किया, बोला इनका दिल हमारे लोगों के लिए था, इसलिए आप शरीर ले जाओ, लेकिन दिल को कहाँ दफन करेंगे, हम अपने देश में ही दफन करें। इतना त्याग कर उन्होंने सेवा कहाँ किया, अफ्रीका में की, है ना। ऐसे कितने मिशनरी लोग हैं जिनके पास एक जीवन था, इतना खतरनाक परिस्थितियों को सहते हुए उन्होंने क्या किया, प्रभु के लिए अपना जीवन, दर्द को उन्होंने कुछ भी नहीं समझा। तो उन लोग का जब नाम बुलाकर उन्हें प्रभु देगा उनका प्रतिफल, तब हमारा हालत क्या होगा ना। वो भी तो हमारी तरह इंसान थे, है ना। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे ये उड़ीसा में ग्राहम स्टेन्स करके जो मिशनरी, जिसको जिंदा जलाया गया ना, कोडिया, उनकी माँ पहले पूरे संसार के लिए उन लोग क्या रखते थे, नक्शा रख के प्रार्थना करते थे। तो परमेश्वर ने उनकी माँ को बोला हिंदुस्तान के लिए प्रार्थना करो, तो उनकी माँ हिंदुस्तान के लिए प्रार्थना करने लगी। फिर परमेश्वर का आत्मा ने बोला उड़ीसा के लिए प्रार्थना करो। कहाँ के लिए? रहते कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया इतना अच्छा एक देश है ना, इतना हर किसी चीज का क्या नहीं है, कमी नहीं। फिर उनका जब बेटा 13 साल का हुआ, बेटे को प्रभु ने बोला तुझे कहाँ जाना है, हिंदुस्तान, और उड़ीसा में जाकर क्या करना है, कोड़ियों के बीच में सेवा करना। किसके बीच में? अपना सारा कुछ छोड़ के यहाँ के कितने सालों तक क्या किया, कोड़ियों के बीच में क्या किया। बाद में उधर के ही आदिवासी लोग ने उनको क्या किया, जिंदा जला दिया, उनको और उनके 2 बेटों को। ये सब प्रतिफल लेने के लिए कहाँ खड़े होंगे? स्वर्ग। तब हमारा नंबर कहाँ लगेगा बताओ? नजदीक भी आ पाएंगे? जिन्होंने अपने जीवन से क्या किया, प्रकट किया कि हम परमेश्वर को कितना प्यार करते हैं, है ना। तो परमेश्वर किसी का कर्जदार
नहीं है। इसलिए वचन में प्रभु परमेश्वर क्या बोलता है, प्रभु यीशु मसीह बोलता है, कोई मेरे नाम से एक कटोरा पानी भी पिलाए वो कभी अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। तो परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर छोटे से छोटे चीज का भी क्या रखता है, हिसाब रखता है कि मेरे नाम के लिए किसी को एक ग्लास पानी भी पिलाए, मैं उसे बिना प्रतिफल छोड़े हुए। तो उधर सब प्रभु एक साथ एक एक का जमा किया हुआ प्रतिफल देते समय हमारा नंबर कहाँ आएगा? क्योंकि यहाँ तो हम कैसे जी रहे बताओ, हम तो पूरा लापरवाही से जी रहे। हम सोचते यही जीवन सब कुछ है, लेकिन पौलुस क्या बोल रहा है, मैं उस इनाम पाने के लिए, क्या पाने के लिए, निशाने की ओर देखकर क्या करता जा रहा हूँ, दौड़ा जा रहा हूँ। मेरा और आपका निशाना क्या बता, निशाना मालूम होगा तभी तो हम उसकी तरफ क्या करेंगे। यदि मेरा निशाना ये संसार का जीवन कैसे भी अच्छे से कट जाए वो रहेगा, तो मेरा ध्यान दौड़ पे नहीं होगा। मैं यहीं की बातों में मन लगाते इधर के बारे में सोचते रहूंगी। इसलिए मुझे और हम एक ने सवाल पूछना है, मेरा निशाना असली में क्या है? क्या इस पृथ्वी का सुख और आराम है, या प्रभु के न्याय के दिन प्रभु के मुंह से मुझे सुनना है? दोनों में से एक ही चुन सकते हो। नहीं प्रभु, कभी ये निशाना कभी वो निशाना, निशाना बदलते जाएगा तो कहीं पहुंचेंगे। तो सबसे पहले मेरे जीवन का इच्छा क्या है, मेरा निशाना क्या है, वो हमें पक्का करना है। यदि मेरा निशाना प्रभु ये जीवन का खुशी नहीं, प्रभु आपके मुंह से मुझे सुनना है कि मैं तेरे से क्या हूँ, प्रसन्न हूँ, फिर मैं इस संसार की बातों में क्या नहीं लगाऊंगी, मन नहीं लगाऊंगी। मुझे खाली एक ही रहेगा, मुझे परमेश्वर के सामने खड़े होना है, परमेश्वर के मुंह से सुनना है। बाकी इधर की पृथ्वी मुझे मायने, इधर की बातें मुझे क्या नहीं रखती, मायने नहीं रखती। इसलिए पौलुस यहाँ क्या बोल रहा है, मैं पीछे की सारी बातों को क्या कर रहा हूँ, भूल रहा हूँ। नहीं तो पौलुस भी तो बैठ के अपने जैसे हम भी बैठ के इधर उधर की बातें करते रहते हैं ना, पुरानी पुरानी बातों को क्या करते रहते हैं, बोलते। लेकिन पौलुस यहाँ क्या कह रहे हैं, इनाम जिसको चाहिए है ना, उसकी सोच क्या होगी, हमारे जैसे होगी। अभी हमारे तो कुछ नहीं पाना है, बस कैसे भी रो धो के जिंदगी काटना है, तो क्या इनाम मिल पाएगा, है ना। आप लोग ने वो टीवी वगैरह में, यूट्यूब वगैरह में खेल देखा होगा, है ना। खेल में ओलंपिक्स का खेल जब होता है तो पिछले साल भी था ना कि कितने दौड़ने वाले होते हैं, है ना। दौड़ में लास्ट में जो जीतता है उसका नाम बुलाया जाता है ना। और उसको क्या है, सोना, 3 पदक होते हैं ना, सोना, चांदी और रजत, है ना। जो फर्स्ट आता है उसको क्या देते हैं, सोना। जो सेकंड आता है, फिर जो थर्ड आता है, तो जिस समय उसको वो पहनाते हैं मेडल, कितना खुशी होता है ना। लेकिन यदि उनसे पूछे, भाई तुम्हें ये सोने का मेडल मिला कैसे, इसके पीछे तुम्हारी तैयारी कितनी थी, बोले नहीं ऐसे ही आ गया था, ऐसे ही मैंने दौड़ा मिल गया, वो बोल सकते हैं। क्योंकि उस समय ओलंपिक्स में तो पूरी दुनिया क्या कर रही होती है, एक एक देश की तरफ से खिलाड़ी आए होते हैं ना। एक 50,000 का किलोमीटर का चलने का था, 50 किलोमीटर, 50,000 नहीं, 50 किलोमीटर, उसका 50 किलोमीटर चलने का एक वो कंपटीशन था। तो उसमें एक व्यक्ति चलते चलते 5 किलोमीटर रह गया ना, वो थक कर क्या हो गया, गिर गया।
फिर अगली बार उसी में हिस्सा लेने, क्योंकि ये 4 साल में एक बार होता है ओलंपिक्स, हर साल नहीं होता है। तो अगली बार उसमें हिस्सा लेने के लिए उसने एक दिन 7 घंटा पैदल चलता था। कितना? 7 घंटा। तब अगले खेल में जाकर वो फर्स्ट आया। मैंने एक दिन, क्योंकि शरीर हमारा एकदम से नहीं कर पाता है ना। हमें भी बोल दिया चाहे 50 किलोमीटर चले, 10 किलोमीटर चलकर हम लोग क्या हो जाएंगे? लेट जाएंगे भाई, और बस की नहीं। 50 किलोमीटर चलना है तो उतना प्रैक्टिस चाहिए, है ना। शरीर धीरे धीरे ही क्या करता है, वो लोड उठा पाता है। आदत धीरे धीरे बनता है। तो उसको वो आदत बनाने के लिए 3 साल, कितने साल? 3 साल। रोज कितना किलोमीटर रोज कितने घंटे चलता था? तब जाके उसको ये गोल्ड मेडल मिला। कितनी मेहनत के बाद, है ना। तो सोच के देखो, उन लोग एक मुरझाने वाले गोल्ड मेडल के लिए उनको इतना क्या करना पड़ा? मेहनत करना पड़ा। तो स्वर्ग में एक मुरझाने वाला मुकुट है, उसके लिए हमें कितना मन लगा के मेहनत करना होगा। ऐसे ही मुकुट मिल जाएगा? यहाँ पे अपनी मन मर्जी करके प्रभु अपनी, हाय प्रभु मुझे भी एक मुकुट मिल जाता तो अच्छा था, बोलने से हो जाएगा? जी कैसे रहे, है ना। पौलुस का क्या था? मुझे क्या पाना है? इनाम पाना है। इसलिए मेरा ध्यान खाली मेरे निशाने की तरफ है। दुनिया में चाहे कुछ भी होता रहे, मेरा ध्यान कहाँ नहीं जाएगा। एक बार असली में हुआ कि 2 लोग दौड़ रहे थे और दौड़ने वालों का, उनका कोच ने समझाया कि जब दौड़ने का होता है ना, एक एक को अपना ट्रैक में दौड़ना होता है। 400 मीटर का दौड़ था। तो बोला खाली जो दौड़ शुरू करते वक्त क्या बजाते? सीटी बजाते। तो खाली तुम्हारे दिमाग में वो सीटी का आवाज़ और जो निशाने में जो रस्सी खींचा ना, वो ही चीज़ पर आपका ध्यान होना है, कहीं और ध्यान नहीं होना है। तो 2 लोग का टक्कर था, दोनों तेज दौड़ते थे। तो दौड़ते समय एक जो आगे दौड़ रहा था, उसने 100 मीटर पहले खाली अपना सिर घुमा के पीछे की ओर देखा कि दूसरा वाला कहाँ तक पहुँचा है। बस इतनी एक देर में जो दूसरा वाला, उसका पैर उसने आगे कर दिया और वो दूसरा वाला फर्स्ट आ गया। गलती उसका खाली कितना था? अच्छे से वो आगे था, दूसरा वाला एक कदम उसके पीछे था। तो उसके दिमाग में खाली क्या आया? दूसरा कितना है। बस ऐसे सिर गया। उसका ध्यान कहाँ से हटा? वो टेप से हटकर कहाँ को गया? पीछे। तो जो पीछे, उसने पूरा ताकत लगा के पैर उसका कहाँ आ गया? और गोल्ड मेडल किसको मिला? पीछे वाले। जो सेकंड था वो क्या बन गया? तो सोचो कितना ध्यान देना पड़ता है ना। पौलुस भी क्या बचा? इब्रानियों 12:2 में क्या लिखा पड़े? इब्रानियों 12:1 और 2। हाँ। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हाँ, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर क्या करते रहे? तो हम लोग किसकी ओर ताक रहे बताओ? यीशु की ओर ताक रहे या दुनिया की तरफ ताक रहे? तो दौड़ पूरी कर पाएंगे ना। इसको हम लोग खोल कर पढ़ेंगे बाद में कि यहाँ पर साफ लिखा है कि मसीह जीवन क्या है? दौड़ है।
टाइम पास नहीं है, क्या है? हम गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जो हमें घेरे। कितने संत लोग हैं, उनके पास भी हमारे तरह का जीवन था, है ना। हम लोग बोले नहीं, संसार की बातें मुझे अपनी तरफ खींचती है। वो भी तो इस संसार के पीछे अपना जीवन बिता सकते थे। हमारे सामने कितना अच्छा नमूना अब्राहम का, हाबिल का, हानोक का, दानियल का। ये सब हम अपने जीवन से क्या करते हैं? हमसे बात करें, देखो हम भी आपकी तरह संसार में थे, लेकिन हमने ये सब चीज़ों से अपना मन हटाकर हमने परमेश्वर की तरफ क्या लगाया और अपनी जीवन के दौड़ को क्या किया। इसलिए लिखा है जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए। उन लोग हमें देखकर क्या बोल रहे हैं? जो हमसे पहले गए हुए संत लोग, देखो हमारे सामने भी चुनौतियां थी, लेकिन हम उनमें उलझे नहीं। आपको भी ये दौड़ को क्या करना है? पूरा करना है। इसे लिखा है हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले। हम एक एक अपने आप को जांचे, पिछले साल कौन कौन सी बातों ने मुझे रोक कर रखा? मैं दौड़ रही थी या रुकी हुई थी? हाँ, तो इसलिए हमें वो सब बातों को क्या करना है? दूर करना है ना। अभी आज शुक्रवार है, आप लोग को काम है। शनिवार और इतवार 2 दिन क्या नहीं है? क्लास नहीं है। तो आपने अपने अपने आप से बात करना है, प्रार्थना के साथ खुद फैसला करना है। अपना निशाना को क्या करना है? पक्का करना है। 2 निशाना नहीं हो सकता है ना। 2 निशाना होगा तो क्या होगा? कहीं पहुंच पाओगे? इसलिए प्रभु मेरा निशाना क्या स्वर्ग में वो न्याय का दिन है, या मेरा निशाना ये पृथ्वी का जीवन है ना। हमने अब्राहम और लूत के बारे में, दोनों के बारे में सीखा। अब्राहम का निशाना क्या था? परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हुए चलना। लूत का निशाना क्या था? बाद में हमने देखा कि लूत के साथ हुआ क्या ना। हम लोग ज़्यादा वचन सीखने से बढ़कर हमें गहरे समर्पण में आना है। नहीं तो हम एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल दें। देखो मुझे एक जीवन दिया गया है ना, तो मैं इस जीवन को कैसे जीना चाहती हूँ वो मेरे हाथ में। एक दिन तो ये जीवन का समय क्या हो जाएगा? खत्म होगा। तो क्या मेरा ध्यान इधर की बातों में लगा है, या प्रभु एक दिन मेरे को ये सब कुछ क्या करना है? छोड़कर तेरे सामने खड़े होना है। उस समय प्रभु आप मेरे बारे में क्या गवाही दो? यदि वो बात मेरे ध्यान में रहेगा तो मैं छोटी से छोटे बातों में भी क्या करूँगी? वफादार बनूँ। या फिर मेरा मन मर्जी करने का आदत क्या हो जाएगा? खत्म। कि एक दिन मेरे हर कामों का क्या लिया जाएगा? हिसाब लिया जाएगा, है ना। इसलिए हम लोग क्या करें? सबसे पहले जैसे पौलुस क्या बोलता है ना, इसके साथ एक 1 कुरिन्थी 9:26। इसलिए मैं तो इस रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्य ही नहीं, मैं भी इस रीति से। हाँ, मैं इस रीति से दौड़ता हूँ कि लक्ष्य ही नहीं। तो पौलुस का क्या था? दौड़ रहा है, पौलुस के सामने क्या है? लक्ष्य है ना। ऐसे ही नहीं वो टाइम पास कर रहा है। इसी प्रकार हम एक एक ने अपने से क्या पूछना? मेरा लक्ष्य क्या है? क्या कोई लक्ष्य है या नहीं?
बैठ के समय बर्बाद कौन करता है बता? जिसका कोई क्या नहीं होता, लक्ष्य नहीं होता, उसको और कोई काम ही नहीं, बैठकर खाली क्या ही करो, बातें करो, दूसरों की गलतियां ढूंढो, क्योंकि खुद का तो कुछ क्या नहीं है लक्ष्य। लेकिन जिसका एक लक्ष्य होता है उसको बैठकर बातें करने का क्या नहीं होता है, उसको अपने लक्ष्य को क्या करना है, पाना है। पौलुस भी क्या होता है, मुझे इनाम को पाना। इसलिए लास्ट में पौलुस क्या बोल पाए दिलेरी से, मैंने अपनी दौड़, क्योंकि जीवन भर वो दौड़ रहा था, इसलिए मरते समय रो नहीं रहा है पौलुस। नहीं तो हमारे सामने तलवार को तेज किया जाए, हमारी हालत क्या हो जाएगी, है ना। उस समय का रिवाज था कि जिसको मारना उसी के खिड़की पर क्या किया जाता था। लेकिन उस समय पौलुस है, सब लोग मेरे लिए प्रार्थना करो, ऐसे बोल रहा है। हाँ, पौलुस क्या बोला, मेरे लिए क्या इंतजार कर रहा है, मुकुट, इतनी दिलेरी से पौलुस बोल रहा है। और कोई इनाम पाने जाता है तो रोते हुए जाता है, खुशी से जाता है। क्या आप मरते समय खुशी से मर पाओगे? खुशी से वो ही मर सकता है जिसने अपनी दौड़ पर क्या लगाया हो, ध्यान लगाया। जिसने दौड़ की तरफ ध्यान नहीं लगाया ना, वो क्या, डॉक्टर कैसे भी मेरे से पैसे ले लो, मेरी जान बचा दो, मैं मरने को क्या नहीं हूँ, क्यों, मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं तो इधर ही टाइम पास कर रही थी, अब मैं मौत को सामना करने के लिए क्या नहीं हूँ। लेकिन जिसने अपना दौड़ को पूरा किया ना, दौड़ पे मन लगाया, मौत आएगा तो क्या करेगा, मौत आ जाए, मैंने अपना काम को क्या कर लिया, पूरा कर लिया, अब मैं जाने को क्या हूँ, तैयार। ये आपके हाथ में, आप जी कैसे रहे। मौत तो आएगा ना एक दिन, तब आप रो रो के मरोगे या खुशी से मरोगे? खुशी से मरना है तो अपने काम पर क्या दो, अपनी दौड़ पे। मौत से कोई भी एक भी है जो बोल सकता है नहीं मैं मौत से बच जाऊंगी, बोल सकते हो? सामना तो आज नहीं तो कल करना ही है। और सबसे ज्यादा सबको डर किससे लगता है, मौत से। नहीं प्रभु, अब तो मेरे लिए मुकुट इंतजार कर रहा है, मैं खुशी से जाने को तैयार हूँ। कब बोल पाओगे? यदि आपने ढंग से क्या किया, दौड़ा। नहीं तो इधर की बातों में ही मन लगा के रहे, तब आप कितना भी रोगे, कितना भी चिल्लाओगे ना, कोई भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। रोते तो भी जाना पड़ेगा। एक मौत ही एक ऐसा समय होता है जिसमें कोई भी हमारी क्या नहीं कर सकता, मदद नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु ने दिया हुआ जीवन को क्या ना समझे, हल्का ना समझे। जो दौड़ हमारे सामने रखा हुआ है ना, उस दौड़ पर हम लोग क्या दे, ध्यान दे, अपना निशाना पक्का करे। निशाना रोज बदलना नहीं चाहिए। नहीं, आज वचन सुन लिया तो एक निशाना, 2 दिन बाद दूसरा निशाना, तीसरे दिन बाद, यही हमारे साथ दिक्कत होता है। हर हफ्ते हमारा निशाना क्या होते जाता है, तो बताओ कहीं पहुंचोगे? यदि संसार है तो पूरा ही संसार को निशाना बना लो। यदि प्रभु है तो, नहीं तो आधा समय सोच लो, अभी मेरे को नई दिल्ली या आगरा जाना है, आगरा पहुंचना है। यहाँ से मैं निकली, आगरा पहुंचने के लिए सोच लो 5 घंटा का सफर है, 1 घंटा का, नहीं मेरे को रोहतक जाना है, वहां से मैं कहाँ बस पकड़ ली, 1 घंटा, नहीं अभी गाजियाबाद जाना है। हम लोग के साथ यही हो रहा है। हम पिछले साल दौड़े कैसे, कभी आगरा, कभी रोहतक, कभी गाजियाबाद, लास्ट में आके बैठे किधर, कहीं नहीं पहुंचे। निकले तो थे हम लोग, लेकिन निशाना क्या होता गया, बदलता गया। तो पिछले साल
हमने बर्बाद किया। इस साल हमें कहीं ना कहीं तक क्या करना है, पहुंचना है। इसलिए पहले से मन बना लो, या तो आगरा, या तो रोहतक, या तो गाजियाबाद, एक चुन लो। ये नहीं कि मन हमारा क्या होता जाए, बदलता जाए, है ना। तो इसलिए हमारा समय क्या ना जाए, बेकार ना। हम प्रभु के सामने अपने जीवन, खाली आप ये बात सोचो, मौत आएगा तब मेरे अंदर से निकलेगा क्या, वो सोचते हुए अपने जीवन का क्या लो फैसला। प्रार्थना।